क्या आपने सोचा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होता है? वो इंसान जो खुद अपनी कब्र खोदता है। लेकिन कैसे? अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बातें दूसरों को बताकर। हर दोस्त सच्चा नहीं होता, हर रिश्तेदार शुभचिंतक नहीं होता और हर इंसान तुम्हारी सच्चाई का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठा होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे साथ खेल न खेलें, तो इन 8 बातों को किसी को भी मत बताना। पहली बात, अपने परिवार की बातें किसी को मत बताओ। तुम्हारे घर की समस्या तुम्हारा ही मसला है, इसे दुनिया का टॉपिक मत बनाओ। कभी सोचा है कि जब तुम अपने परिवार की समस्याएं दूसरों को बताते हो, तो वो उसे कैसे लेते हैं? तुम्हें लगता है कि वे सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन असल में उनकी आंखों में तुम्हारा परिवार अब एक चर्चा का विषय बन जाता है। घर में झगड़े हर किसी के होते हैं, माता पिता के बीच बहस आम बात है, भाई बहनों में अनबन होती रहती है। लेकिन जब तुम इन बातों को बाहर ले जाकर दूसरों को सुनाते हो, तो तुमने खुद ही अपने परिवार की इज्जत को लोगों की गॉसिप का हिस्सा बना दिया। जब तुम अपनी फैमिली की प्रॉब्लम दूसरों को बताते हो, तो क्या होता है? लोग सहानुभूति नहीं, गॉसिप ढूंढते हैं। सामने वाला तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेगा, सिर हिलाएगा, तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें समझ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारे परिवार को जज कर रहा होगा। अगले ही पल वो यह बात अपने किसी और दोस्त को बताएगा और देखते ही देखते तुम्हारे घर की बातें पूरे मोहल्ले या ऑफिस में चर्चा का विषय बन जाएगी। तुम्हारे घर की पहचान बदल जाती है। जिस घर को लोग एक संस्कारी और सम्मानित परिवार समझते हैं, अब वही लोग तुम्हारे परिवार को एक परेशानियों से घिरा हुआ घर मानने लगेंगे। लोग दिखावा करेंगे कि वो तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन जब भी तुम्हारे घर का जिक्र आएगा, वो तुम्हारी समस्याओं को याद करेंगे, ना कि तुम्हारे अच्छे गुणों को। लोग तुम्हारी परेशानियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मान लो तुमने किसी से कहा कि तुम्हारे माता पिता के बीच झगड़ा हुआ था, आर्थिक परेशानियां चल रही हैं या घर में किसी बात का तनाव है। कुछ समय बाद जब तुम किसी काम के लिए उन्हीं के पास जाओगे, तो वो तुम्हें ही तुम्हारी कमजोरी को भुलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वे तुम्हें किसी उसी नज़र से देखने लगेंगे और हो सकता है तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे एक कमज़ोर इंसान के साथ करते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब बार बार लोग तुम्हारे घर की परेशानियों के बारे में सवाल करने लगते हैं, तो तुम खुद को भी उसी नज़रिए से देखने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा परिवार सच में परेशानियों से भरा हुआ है और तुम किसी को भी अपनी सफलता या खुशियों के बारे में बताने में हिचकिचाने लगते हो। यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। तो क्या करना चाहिए? जो भी समस्या है उसे घर में ही हल करो। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार की निजी बातें बताने से बचो। अगर कभी कोई परेशानी बढ़ भी जाए, तो उसे सुलझाने के लिए केवल उन लोगों से सलाह लो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। दूसरों की बात, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। ठीक है, दुनिया को हमारे आंसू नहीं, सिर्फ हमारी हार देखने में मज़ा आता है। कभी सोचा है कि जब तुम किसी से भी अपनी परेशानियां शेयर करते हो, तो सामने वाला असल में क्या सोचता है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तकलीफ समझेगा, तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन सच यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी परेशानियों को सच में दिल से महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोग बस तुम्हारी कमजोरी को याद करते हैं और किसी न किसी मौके पर तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने किसी को अपनी कमजोरी बता दी, तो क्या होगा? लोग तुम्हारी कहानियाँ नहीं, सिर्फ तुम्हारी कमजोरी याद रखते हैं। जब तुम किसी से कहते हो कि तुम डिप्रेशन में हो, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम बहुत रोए, तुम हिम्मत
हार चुके हो तो सामने वाला सिर हिलाएगा। हो सकता है कि वो कुछ अच्छे शब्द बोले, लेकिन हकीकत यह है कि उसके दिमाग में अब तुम्हारी वही छवि बन चुकी है जो एक कमज़ोर इंसान की होती है। कुछ दिनों बाद जब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो यही लोग तुम्हें फिर से तुम्हारी कमज़ोरी याद दिलाएंगे। अरे तू तो वही है ना जो उस दिन रो रहा था, यार तू तो बहुत इमोशनल है, तुझसे कुछ नहीं होगा। वे तुम्हारे हमेशा तुम्हारी पिछली तकलीफ से जोड़कर देखने लगते हैं और तुम्हें कभी भी एक मजबूत इंसान के रूप में नहीं देख पाते। लोग तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाने लगते हैं। आज तुमने अपने किसी दोस्त को बताया कि तुम रात भर सो नहीं पाए, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो या किसी बात से दिल टूट चुका है। हो सकता है वो दोस्त उस वक्त तुम्हें दिलासा दे, लेकिन उसके बाद वो किसी और को तुम्हारी बातें बताएगा। पता है कल रात को क्या हो रहा था, क्यों रो रहा था? कुछ लोग इसे मजाक बनाएंगे, इतना मतलब आपको रुलाएंगे, आपको परेशान करेंगे कि आपको खुद ब खुद रोना आएगा। तो ये आपको नहीं करना है, ये बातें आपको नहीं बतानी है, ठीक है? ये लोग आपको तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसको तो बस बहाने बनाने आते हैं, मेहनत नहीं करना। तुमने अपने दिल का दर्द बांटा था, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ ताने और मजाक। अपनी दिल की बातें अपने तक सीमित रखिए तो ज़्यादा बेटर है। किसी को बताएंगे तो दुनिया आपकी मजाक ही उड़ाएगी और आपकी इज्जत भी नहीं करेगी, ठीक है? अगर तुम खुद को एक मजबूत इंसान की तरह पेश करोगे तो दुनिया तुम्हें भी और भी ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर तुमने खुद को हारा हुआ दिखाया तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी परेशानियों को छुपाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे तो वही लोग तुम्हारी मेहनत और सफलता की इज्जत करेंगे। याद रखना, दुनिया को सिर्फ दो तरह के लोग दिखते हैं। एक जो मजबूत है, जिसने लोग डरते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दूसरे जो कमज़ोर हैं, जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं और जिनका मजाक उड़ाते हैं। जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे बिना बताए ही तुम्हारी तकलीफ़ समझ जाते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हारा सच्चा दोस्त, सच्चा परिवार या तुम्हारा अपना है तो उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अब तुम्हारी आँखों में भी सब कुछ पढ़ लेगा। और कुछ लोग तुम्हें बार बार अपनी तकलीफ़ बताने पर मजबूर कर रहे हैं। वे सिर्फ तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपनी परेशानियों को अपने तक रखो। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो लिखो, लेकिन किसी को मत बताओ। कोई बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है तो उसे अपने काम में बदल दो। एक नई सीख की तरह, जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तब उन्हें अपने काम से जवाब दो, ना कि अपनी तकलीफ़ बताकर। तीसरा बात, अपनी आर्थिक स्थिति किसी को मत बताओ। दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को पहचानती है, जिसने वह फ़ायदा जिससे वो फ़ायदा उठा सके और दूसरे जिनका वो मजाक उड़ा सके। आज के दौर पर पैसा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, यह तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी ताकत को दर्शाता है। लोगों की नज़र तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम्हारी जेब में कितना पैसा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति दूसरों को बताते फिरते हैं। कभी अपनी अमीरी का दिखावा करते हैं तो कभी अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। लेकिन यह तुम जानते हो कि ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। अगर तुमने बताया कि तुम अमीर हो तो लोग तुमसे फ़ायदा उठाने लगेंगे। अगर तुमने अपने दोस्तों को, रिश्तेदार या सहकर्मियों को बता दिया कि तुम अच्छी खासी कमाई कर रहे हो तो उसमें आपको देखना शुरू कर दो। अचानक से तुम्हारे रिश्तेदार ज़्यादा प्यार दिखाने लगेंगे, दोस्त हमेशा पार्टी मांगेंगे और उधार लेने के बहाने ढूंढेंगे। लोग तुमसे गिफ्ट और मदद की उम्मीद करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने एक बार किसी की मदद कर दी तो अगली बार जब तुम मना करोगे तो लोग तुम्हें घमंडी कहना शुरू कर देंगे। याद रखना, लोग तुम्हारी
जितनी आप दरिया दिली की कद्र नहीं करेंगे, बल्कि उसे तुम्हारी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे आसपास इसलिए रह रहे हैं क्योंकि तुम अमीर हो, वहीं लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब तुमसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर तुमने बताया कि तुम गरीब हो, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब सोचो, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम्हारी सैलरी कम है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा? शुरुआत में लोग सहानुभूति दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे वो तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। और कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो देखिए, ऐसी कुछ छोटी छोटी बात होती हैं जिन्हें हम बाहर ना ही किसी को बताएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। यह सच्चाई कड़वी ज़रूर है, लेकिन यही हकीकत है। ठीक है। देखिए, जब हमारे पास पैसा होता है तो लोग हमें इज्जत देते हैं, ठीक है, हमारी बात को महत्व देते हैं। लेकिन जैसे ही जेब खाली होती है ना, तो हमारा महत्व भी ख़त्म हो जाता है और हमारी इज्जत भी कम होने लगती है। इसलिए अगर तुम अमीर हो तो चुप रहो और अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। अगर तुम गरीब हो तो भी चुप रहो और मेहनत करो। दुनिया को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम किस स्थिति में हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। पैसे की बातें सिर्फ बैंक से करो, दुनिया से नहीं। अगर तुम्हारे पास कम पैसा है तो खुद को मजबूत बनाओ और मेहनत से कमाने की कोशिश करो, लेकिन किसी की शिकायत मत करो। चौथी बात, अपने दोस्तों के राज जब किसी को मतलब जब किसी को मत बनाओ, हर किसी को मत बताओ, ठीक है। भरोसा सबसे कीमती चीज़ होती है और जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ती। देखिए, ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी हर बात किसी को भी मत बताइए, आप क्या हैं क्या नहीं हैं। आप हर किसी को अगर बताते हैं तो बाद में आप मजाक के पात्र बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, ये आप साइलेंट रह कर भी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी ही जो लेडीज़ हैं ना, जो अपनी बात हर किसी को बता देती हैं, वो ये वीडियो आप उन लेडीज़ों को ज़रूर से शेयर करिएगा, जिससे उन्हें थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।